बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में कि मोशन के डिफरेंट पैरामीटर्स को हम ग्राफिकली किस किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों सबसे पहले बात आती है डिस्टेंस टाइम ग्राफ की। और देखो ये बेसिकली हमें ग्राफ ज़्यादा बनाना सीखना तो मैथमेटिक्स में होता है, और मैथमेटिक्स में ग्राफ्स वगैरह बनाने के बाद हम लोगों को फिज़िक्स में उसको लिंक करने में दिक्कत नहीं आती, पर वो सब कुछ मैथमेटिक्स में अभी सीखने में तुम्हें टाइम लगेगा, तो हम लोग इसको फिजिक्स में थोड़ा बहुत बता रहे हैं कि किस तरीके से यूज़ करना है। ठीक है, सबसे पहली बात है डिस्टेंस। मैंने वाई एक्सिस पे डिस्टेंस लिखा है, एक्स एक्सिस पे टाइम लिखा है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ की कौन से क्वेश्चन के अंदर, कौन से केस के अंदर, यूनिफॉर्म मोशन के अंदर। ठीक है ना, तो आपको बेटा ये बात याद रखनी है कि यूनिफॉर्म मोशन का डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। ये बात आपको याद रखनी है, लिखो इसको। अब बच्चों नॉन यूनिफॉर्म मोशन अगर होगा ना तो उसका ग्राफ कुछ भी होगा, बस स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। डिस्टेंस वर्सेस टाइम, तो आप देख सकते हो ये जो ग्राफ है ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो अगर ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है तो मोशन कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म। लिखो इसको। अब बच्चों हम लोग बात करेंगे उस केस की जो कि है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मान लो मैं कहता हूं एक बॉडी मूव कर रही है जिसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है। अब चाहे टाइम 0 हो, चाहे टाइम 1 हो घड़ी के अंदर, चाहे टाइम 2 हो, चाहे टाइम 3 हो, हमेशा वेलोसिटी 10 है ना। इसका मतलब देखो टाइम को लिखा यहाँ पे, वेलोसिटी को लिखा यहाँ पे, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, और हमेशा वेलोसिटी 10 होगी। ठीक है ना, जब हमेशा वेलोसिटी 10 होगी तो ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। ठीक है, आप इस ग्राफ पे किसी भी पॉइंट को अगर आप रीड करो तो इतने टाइम पे वेलोसिटी इतनी दिखाई दे रही है, तो हमेशा क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ इन केस ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इट्स अ स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, या फिर टाइम एक्सिस बोलेंगे बेसिकली हम। ठीक है, लिखो इसको। अब बच्चों वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही हमें देखना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और केस कौन सा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कांस्टेंट। बच्चों एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट नहीं है ना तो वो केसेस हमें यहां पे डिस्कस करेंगे नहीं। एक्सेलरेशन कांस्टेंट ना हो मतलब एक्सेलरेशन वेरिएबल हो तो वो कॉन्सेप्ट सारा 11th क्लास में सीखने को मिलेगा। हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट एक्सेलरेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखना है। ठीक है, और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा, इस तरीके से स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन जो कि बिल्कुल अब ये स्ट्रेट लाइन कितने एंगल पे होगी ये इस बात के ऊपर डिपेंड करेगा कि एक्सेलरेशन कितना है। ठीक है ना, अब वो कैसे इवेल्युएट करेंगे वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। लिखो इसको। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करें तो उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखो, ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है। अब इस ग्राफ को भी देख के बेटा एक बात सीखने को मिलेगी, यहां से यहां तक ये स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब यहां तक तो ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, और मैं यहां से लेकर के यहां तक की बात करूं तो ये भी एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। सिमिलरली यहां से यहां तक की बात करूं तो ये भी एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, और यहां से लेकर यहां तक भी एक मोशन क्या है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, पर ये पूरा मोशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन का नहीं है। कैसे, मैं कहता हूं देखो इसको देख करके मान लो हमारे पास a की वैल्यू x आ रही है, तो यहाँ पे y होगी, यहाँ पे z होगी, और यहाँ पे p होगी। इस पूरे के अंदर x रहेगी, पर क्या इस पूरे के अंदर x है, नहीं। ठीक है ना, मतलब पूरे के अंदर कोई वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, अलग अलग पार्ट के अंदर अलग अलग एक्सेलरेशन है। ठीक है, लिखो इसको। अब बच्चों आगे का कॉन्सेप्ट सीखने के लिए मैं आपको एक टर्म बताऊंगा, स्लोप। स्लोप क्या होती है, वैसे ये टर्म स्लोप हम लोग मैथमेटिक्स में 11th क्लास में यूज़ करेंगे स्ट्रेट लाइंस चैप्टर के अंदर, पर इसका फिजिक्स में 9th और 10th क्लास में कभी कभी यूज़ होगा, तो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि स्लोप क्या होता है। ठीक है, देखो बच्चों जैसे ये लाइन है,
ठीक है ना। मैं कहता हूँ ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और मैं कहता हूँ मान लो ये लाइन कुछ एंगल पे इंक्लाइंड है, ठीक है। तो स्लोप बेसिकली मुझे यही बताता है कि ये लाइन कितने एंगल पे इंक्लाइंड है, ठीक है। अब स्लोप बेसिकली थीटा के बराबर नहीं होता किसके बराबर है, टेन थीटा। अब ये टेन थीटा क्या होता है, इसके बारे में डिस्कशन हमारा आगे रहेगा, बेसिकली 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री में आता है, ठीक है। अभी के लिए आप ये समझो कि इस टेन थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ और मैं कहता हूँ ये लेंथ p के बराबर है और ये लेंथ b के बराबर है, तो इसका स्लोप क्या बनेगा, p बाय b के बराबर, ठीक है ना, परपेंडिकुलर बाय बेस के बराबर, ठीक है। तो स्लोप इज बेसिकली दिस परपेंडिकुलर बाय बेस, और ये टेन थीटा होता है। अभी टेन थीटा है क्या वो आपको नहीं पता, और ये बेसिकली हमें निकालना सीखना है, ठीक है। लिखो इसको। अब देखो बच्चों, मैं आपको कुछ रूल्स के बारे में बताऊंगा जो कि ग्राफिकल मोशंस के अंदर यूज होते हैं। सबसे पहले मैं इन दो रूल्स के बारे में बताऊंगा। हमें मान लो किसी भी क्वेश्चन के अंदर वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है, ठीक है, और ये ग्राफ इस तरीके से दे रखा है, ठीक है। आपसे दो चीज पूछी है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकेंड्स, ठीक है। तो बच्चों इसको इवैल्यूएट करने के लिए 3 सेकंड तक का पहले तो इस ग्राफ को यहाँ पे बंद कर लो, ठीक है। और रूल क्या होता है, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होगा ना वो हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताएगा। तो बच्चों करेंगे क्या, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर ये हमारा एरिया है, ठीक है ना, जो इस वाले एक्सिस के साथ बना, ठीक है। मैं कहता हूँ मान लो ये एरिया x है और ये एरिया y है, ठीक है। अब ये वाला एरिया जो है ये तो है एक्सिस के ऊपर, और ये वाला एरिया जो है ये है एक्सिस के नीचे, ठीक है। जब भी डिस्टेंस को इवैल्यूएट करने की बात आएगी तो बेटा दोनों एरियाज पॉजिटिव काउंट होंगे, मतलब क्या बन जाएगा ये x प्लस वाई। और वहीं अगर डिस्प्लेसमेंट की बात आएगी, डिस्प्लेसमेंट का रूल क्या होता है कि ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव होता है और नीचे वाला नेगेटिव, तो मतलब ये क्या बन जाएगा x माइनस वाई, ठीक है। और ये x और y एरियाज की वैल्यू जो निकलेगी वो हमें मैथमेटिक्स लगा के इवैल्यूएट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो बेसिकली ये दो रूल्स हैं, आपको याद रखने हैं। ग्राफिकली अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो वो इस तरीके से ही सॉल्व होगा, ठीक है। लिखो इसको। अब देखो बच्चों, दो पॉइंट ये भी इंपॉर्टेंट है कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। जैसे मान लो हमें वेलोसिटी टाइम दे रखा है और ये ग्राफ ऐसे दे रखा है, ठीक है, और मैं कहता हूँ मान लो दिस वैल्यू इज सम x और यहाँ पे टाइम t है, तो इसका स्लोप क्या होगा, स्लोप इज एक्सेलरेशन, दिस हाइट इज x मतलब परपेंडिकुलर, एंड दिस लेंथ इज t, तो ये बन जाएगा x बाय t। तो इस तरीके से हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से स्लोप निकाल के एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट टाइम अगर ग्राफ दे रखा हो और ये कुछ ग्राफ है, तो ये थीटा, इसका स्लोप क्या होगा, वेलोसिटी के बराबर, ठीक है ना। लिखो इसको। ये बात आपको याद रखनी है और ये ग्राफिकल क्वेश्चंस के अंदर कई बार यूज होगी, ठीक है। एक लास्ट पॉइंट और ग्राफिकल क्वेश्चंस का आप याद रखिए कि कभी भी हमें अगर मान लो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दे रखा हो ना ऐसे, तो इसमें मान लो ये टी टाइम है, तो इसका जो एरिया होगा ना बेटा, मान लो ये एरिया x है, ये एरिया y है, मतलब x माइनस वाई, ये क्या बोलेगा, चेंज इन वेलोसिटी के बराबर, ठीक है। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जो एरिया होगा वो होगा चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। लिखो इसको।
अब देखो बच्चों, ये 3 इक्वेशन आती हैं जो कि 1 डायमेंशन मोशन के लिए एप्लीकेबल होती हैं, और वैसे तो ये 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन में भी 2 डायमेंशन में भी एप्लीकेबल होती है, पर हमें अभी 1 डायमेंशन मोशन ही देखना है 9th क्लास के सिलेबस में। 2 डायमेंशन मोशन के केसेस हम लोग 11th क्लास में स्टडी करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में। और ये 3 इक्वेशंस क्या क्या हैं? सबसे पहली बात तो देखो, हमारे सिलेबस में कांस्टेंट एक्सेलरेशन ही है 9th क्लास तक, तो बेसिकली हमारे पास ये 3 इक्वेशन है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, अब यहाँ पे जो पैरामीटर्स हैं बेटा, वेरिएबल्स हैं, जो ये 5 वेरिएबल्स हैं, इन पांचों का मतलब समझना है। v का मतलब फाइनल वेलोसिटी, u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, a का मतलब एक्सेलरेशन, s का मतलब डिस्प्लेसमेंट, और t का मतलब टाइम टेकन। ठीक है, अब बच्चों ये चारों जो हैं, ये चारों वेक्टर क्वांटिटी हैं। v, u, a और s की बात करूं तो चारों क्या हैं? वेक्टर क्वांटिटी। और t फॉर टाइम, टाइम क्या है बेटा? स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो ध्यान रखना आपको। और दूसरी बात एक इंपॉर्टेंट ये है बेटा कि s का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। और कई बार स्टूडेंट्स इस s को डिस्प्लेसमेंट ना समझ करके डिस्टेंस लेते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि s का मतलब डिस्प्लेसमेंट होता है, पर हाँ यही s कई बार डिस्टेंस निकालने का काम आ जाता है, तो वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कैसे होगा अलग अलग केसेस में आपको समझाऊंगा। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, अगर बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ना, तो एवरेज वेलोसिटी का मतलब u प्लस वी बाय 2 के बराबर होगा। ठीक है ना, मतलब इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2। बात क्लियर है? लिखो इसको। अब बच्चों हम इन 3 इक्वेशन का डेरिवेशन देखेंगे, और हम ग्राफिकल जो हमारी डिस्कशन है उसको अप्लाई करके यहाँ पे डेरिवेशन देखेंगे। जैसे मान लो ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दे रखा है, और ये ग्राफ बेसिकली यहाँ से ऐसे आता है, यहाँ पे ये वैल्यू u है और ये वैल्यू v के बराबर है, और ये टाइम टेकन कितना है? t के बराबर। ठीक है, सबसे पहले वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है बेटा, वो मुझे एक्सेलरेशन देगा, मतलब इस कर्व का स्लोप बेसिकली एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, एक्सेलरेशन देने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? दिस परपेंडिकुलर बाय बेस निकालना पड़ेगा। परपेंडिकुलर क्या बनेगा? BD, और बेस बनेगा AD। ठीक है ना, अब BD क्या बनेगा? CB माइनस CD, और बेस क्या बनेगा? AD। तो बेटा CB की वैल्यू बनेगी V के बराबर, और CD की वैल्यू बनेगी U के बराबर, और यहां से यहां तक की लेंथ बनेगी T के बराबर। इसको सिंप्लीफाई करके v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी बन जाएगा। ठीक है ना, तो देखो ये क्या हो गया हमारा, पहली इक्वेशन का डेरिवेशन किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लिखो इसको। अब बच्चों हम सेकेंड इक्वेशन की बात करेंगे, और सेकेंड इक्वेशन के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। मतलब मुझे ये एरिया देखना है, और ये फिगर बेटा एक ट्रेपीजियम है, और इस ट्रेपीजियम का एरिया क्या बनेगा? देखो, डिस्प्लेसमेंट इज एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, और ट्रेपीजियम का एरिया क्या बनेगा? परपेंडिकुलर साइड्स का सम इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम का हाफ। ठीक है ना, तो 1/2 इंटू OA प्लस CB इंटू OC। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये ऐसा बन जाएगा। ठीक है ना, लिखो इसको। अब बच्चों इस v को हम यहां पुट करेंगे, और v को जैसे ही हम यहां पुट करेंगे तो हमारी इक्वेशन इस तरीके से बन जाएगी कि हाफ u प्लस ए टी इंटू टी। अब इसको बेटा सिंप्लीफाई करेंगे तो s क्या बन जाएगा? ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा एक कौन सा इक्वेशन बन गया? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, लिखो इसको। अब देखो बच्चों, हमारी जो थर्ड इक्वेशन है वो किस तरीके से ड्राइव होगी? हमारे पास v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी इक्वेशन आई थी, यहां से टाइम की वैल्यू बन जाएगी v माइनस यू इंटू ए। अब s का वैल्यू क्या बनेगा? 1/2 इंटू यू प्लस वी इंटू टी। ये हमने पहले देखा था। इस टाइम को यहां पुट करेंगे, और टाइम को यहां पुट करके आगे सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। एक बार आप इसको लिखो, फिर चलते हैं आगे। देखो, टाइम को पुट करने पे
ये इक्वेशन बन जाएगी हाफ इंटू यू प्लस वी इंटू वी माइनस यू बाई ए। अब ऊपर देखो बेटा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्मुला बन गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसको सिंप्लीफाई करके वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, बेसिकली तीनों की तीनों इक्वेशंस का ग्राफिकल मेथड किस तरीके से हम इसको ड्राइव कर सकते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है, आपको याद होना चाहिए, आपके स्कूल एग्जाम्स में भी काफ़ी काम आएगा। ठीक है, लिखो इसको।